नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। आज रक्षाबंधन के खास अवसर पर एकल अभियान से जुड़ी महिलाओं ने एसपी ट्रैफिक और सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचकर एक दिल छू लेने वाली मिसाल पेश की। बहनों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस भाइयों की सोनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र व सुरक्षा की कामना की। इस दौरान एक बहन ने कहा, जो भाई अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आज हम बहनों ने राखी बांधकर उन्हें अपना स्नेह और सम्मान दिया। अब उनकी कलाई कभी सूनी नहीं रहेगी। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है और मैं एकल अभियान का संगठन मंत्री जिला सहारनपुर का हूं। और आप आज ये कार्यक्रम रक्षाबंधन का एकल अभियान की तरफ से मनाया गया है। इसका एक उद्देश्य है कि जो भाई पुलिस में अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं, अपने घर नहीं जा पाते, उनकी कलाई सूनी न रहे। हमारी गांव से आई हुई बहनें इनके हाथ में राखी का बंधन सूत्र बांधकर थाने के ठीक सामने जहां कानून का डर होना चाहिए, वहीं खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। रामपुर मनिहारान के टेम्पो चालकों का आरोप है कि थाने के सामने मौजूद एक चाय की दुकान चलाने वाला शख्स सरेआम दबंगई दिखा रहा है। टेम्पो चालकों को सवारी नहीं भरने देता, बात बात पर गाली गलौच, धक्का मुक्की और धमकी देता है। दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि आज दर्जनों टेम्पो चालक पहुंचे सहारनपुर पुलिस लाइन। एसएसपी के दरबार टेम्पो चालकों का आरोप है कि हम मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन ये चाय वाला खुद को दबंग बताता है, किसी को काम करने नहीं देता। थाने के सामने है, इसलिए शायद खुद को कानून से ऊपर समझता है। आगे मेरी गाड़ी गाली न दिए, गाली दे रहा हो, गाली का बात ना करे भैया, मुल्ला कर ले, मुल्ला के सामने ना देखवा दे, चाचा ने मुझे गाली दिखाई और भाई नंबर है, अच्छा भाई मैंने गाड़ी इमरान है सर, रामपुर। क्या मामला है? मामला ये है सर, हम टेम्पो चलाते हैं और पहले दिन चाय वाला गाला गुफ्तार करता है, ये टेम्पो किसी को भरने नहीं देता। 2 टेम्पो अपने बना रखे, थाने के सामने उसकी चाय की दुकान है, थाने में उसको आना जाना चाय वगैरह लेके जा। उत्तराखंड में झाझरा स्थित गौतम बुद्ध चिकित्सा विश्वविद्यालय के अस्पताल प्रांगण में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने भावनात्मक अंदाज में दर्शाया कि मां का दूध केवल पोषण का साधन नहीं, बल्कि नवजात शिशु के जीवन की पहली सुरक्षा ढाल है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आभाष गुप्ता, डॉक्टर देश दीपक रूपा, बीपी कालरा, रूपल दीक्षा मौजूद रहे। सेलाकोई में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की ओर से सेलाकोई थाना परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को राखी बांधी गई। इस अवसर पर बहनों ने पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षा का वचन दिया। थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने इस मौके पर कहा, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत सुंदर और भावनात्मक पर्व है, जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। कार्यक्रम की संयोजक और दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका रीना रावत ने कहा, ये पर्व केवल एक पारंपरिक रिवाज नहीं, बल्कि समाज के प्रति सुरक्षा, सम्मान और आत्मीयता की भावना को प्रकट करता है। पुलिस हमारे रक्षक हैं। इस अवसर पर रीना रावत, संगीता, स्नेहा, छाया समेत कई अन्य कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। चिल्काना पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्करों को 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि उप निरीक्षक अंकित कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर उत्तराखंड निवासी शाहनूर और सहारनपुर निवासी शाहबाद और अजीम को 105 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और कुछ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। नानादा के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे 21 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन हवन पूजन एवं भंडारे के साथ हुआ। कथा के अंतिम दिन हवन पूजन
के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कथावाचक साध्वी रुक्मणी देवी ने कहा कि भगवान शिव बड़े ही दयालु व भक्त वत्सल हैं। वे सच्चे मन से मांगी गई मन्नत को अवश्य पूरी करते हैं। इस दौरान स्नेह रानी, पूनम वर्मा, विनीत गर्ग, बबली गुप्ता, रविता नामदेव, सपना सिसोदिया, मुनेश सोनिया नामदेव, ममता भटनागर, राजकुमारी माधुरी वर्मा, नीरज धीमान, दीपक नामदेव सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कोतवा लीरामपुर मनिहारान पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली रामपुर मनिहारान प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया, उप निरीक्षक आशीष कुमार द्वारा दिल्ली रोड टिपरा कट से दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। नकोड़ थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नकोड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कलीम उर्फ फड्डी है, जो नकोड़ कस्बे के मोहल्ला बंजारान का रहने वाला है। पुलिस ने उसे नकोड़ अंबेहटा रोड पर एक बंद भट्टे के पास से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक कलीम उर्फ फड्डी लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। सहारनपुर से एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है। रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 अगस्त को रामपुर मनिहारान थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, मारपीट और गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र नागर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी कुलदीप पुत्र जगपाल निवासी ग्राम टिपरा को दिल्ली रोड से स्थित टिपरा कट से गिरफ्तार कर लिया है। सपोर्ट फॉर स्कूल के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त स्कूल की T20 के लिए ट्रायल्स में टीमों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भूतेश्वर कॉलेज के फील्ड में आयोजित T20 के ट्रायल में कई टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें टीमों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया गया। जिला चयन सदस्य एवं सपोर्ट फॉर स्कूल कोऑर्डिनेटर सुशील चौधरी ने कहा कि चयनित खिलाड़ियों का 8 अगस्त को फाइनल ट्रायल होगा, उसी में उम्दा खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा। महाराज का एक बहुत बड़ा विजन है कि ओलंपिक जो मेजबानी हमारी अपना उत्तर प्रदेश या देश में होने वाला है, तो उसी ओलंपिक के लिए आज हम नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ब्लॉक लेवल से टीमों को लेकर चल रहे हैं। हमारा पूरा उद्देश्य, माननीय महाराज का ये उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को दबने ना दिया जाए, उन्हें निकाला जाए और उन्हें जिले लेवल से लाकर ब्लॉक कमिश्नर लेवल पर और उसके बाद उत्तर प्रदेश लेवल पर रेलवे इंस्टीट्यूट सहारनपुर सचिव पद के लिए प्रवीण कुमार ने अपने साथियों के साथ अपना नामांकन सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक अजय धीमान को दिया। पूर्व सचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन अजय बिरला और जोगिंद्र कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ अपना समर्थन दिया। इसमें समस्त रेलवे कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला। रेलवे इंस्टीट्यूट सहारनपुर सचिव पद के प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने कहा कि SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पूर्व सचिव अजय बिरला द्वारा मुझे अपने साथियों सहित समर्थन देने का काम किया है। नामांकन के दौरान हरिओम मीणा, संत प्रकाश कश्यप, जोगिंद्र कुमार, अमरपाल, जसविंदर सिंह, उत्सव सेठ, बिशन लाल कृष्ण, रवि कुमार, गौरव चौहान, वीरेंद्र कुमार, कुलविंदर, मुनेश कुमार, तरुण शर्मा, शुभम भारद्वाज, रोहित कुमार, मगल सिंह, ओमपाल, बबलू कुमार, अक्षय कुमार, रवि प्रकाश आदि रेल कर्मचारी उपस्थित रहे। चेकिंग ब्रांच के साथी हैं और जहाँ जहाँ भी इन तमाम साथी संपर्क हैं, चाहे लोग गार्डों से हैं, ड्राइवरों से हैं, अन्य डिपार्टमेंट में कहीं भी संपर्क हैं, चाहे गैंगमैन में हैं, तो आप उन सभी से गुजारिश करें कि भाई प्रवीण कुमार जी को अध्यक्ष के लिए समर्थन करें और उसमें उन सब का भविष्य होगा, रेल कर्मचारी का भविष्य होगा। क्योंकि ऐसा है, यहाँ पर अपने देखते हैं कि बहुत जो पुराने साथी हैं वही सेक्रेटरी पद के लिए बनते आ रहे हैं, वही कैसे पद के लिए बनते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें हमारे जो नौजवान साथी हैं, अन्य कैटेगरी से हैं, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और आज इसी कार्यक्रम में सहयोग में हमारे बीच में पवन रंगाजी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशानुसार कस्बा नानावता में श्रावण माह में आयोजित कांवड़ यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन में अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। क्षेत्राधिकार शशि प्रकार ने सभी पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा पर कहा कि इस तरह की सार्वजनिक सेवा में पुलिस बल की सतर्कता, समर्पण और अनुशासन की व्यवस्था की रीढ़ होती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नानावता थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार व SSI जितेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक लोकेश कुमार, उपनिरीक्षक सुनील कुमार, उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार सहित पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सहारनपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब शहर में मिलेगा असली साउथ इंडियन स्वाद। एरोमा रिजॉर्ट में खुला डोसा महल। सहारनपुर के नागल सिडकी हाईवे पर स्थित एरोमा रिजॉर्ट में आज साउथ इंडियन फूड ब्रांड डोसा महल का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन किया गया पूर्व आब्स एंड गायनी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नैना मेगलानी द्वारा, जिनके साथ मौजूद रहे SDM बेहद युवराज सिंह। यहाँ आपको मिलेंगी 100 से भी ज्यादा साउथ इंडियन डिशेज, मसाला डोसा, बटर डोसा, पेपर डोसा, चिली पनीर डोसा, देसी घी डोसा, उत्पम की वैरायटी, इडली सांभर राइस, दही बड़ा, टमाटर राइस और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल असली साउथ इंडियन स्वाद के साथ। सहारनपुर मंडल तेजी से विकसित हो रहा है और इस तरह की पहल यहाँ की खान पान में भी नया स्वाद ला रही है। ये हमने डोसा महल यहाँ पे सिडकी नागल स्थित एरोमा रिसोर्ट में आज इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें डोसा की मतलब मोर देन 75 वैरायटीज़ हैं। इसमें बेंगलोर का डोसा, साउथ के डोसे और रवा डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, मतलब अलग अलग तरीके के बहुत सारे डोसा हैं। उसमें स्पेशल घी का डोसा, मतलब अगर आप चाहें तो जो वैरायटी चाहें आपको यहाँ पे डोसे की मिल सकती है। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम, क्रिटिकल केयर 50 बेडेड अस्पताल, 60 बेडेड नर्सिंग कॉलेज को देखा। उन्होंने प्रधानाचार्य को कहा कि कमियों को दूर करने के बाद ही हैंडओवर लें, यदि अति आवश्यकता हो तो आंशिक रूप से हस्तांतरण लिया जाए। 60 बेडेड नर्सिंग कॉलेज में गुणवत्ता ठीक पाई गई, लेकिन धीमी गति से कार्य होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता बनाए रखते हुए अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्य को समय से पूर्ण किया जाए। मनीष बंसल ने प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं अच्छे तरीके से आमजन को मिल सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कल मेडिकल कॉलेज का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और इसमें मेडिकल कॉलेज में जो नई निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण किया गया, उनकी कार्यदायी संस्थाओं के साथ, और साथ ही साथ वहां पर जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं उनके साथ विस्तार पूर्वक सेवाओं को सुधारने की भी चर्चा की गई। जो वहां पर 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। पहला एक ऑडिटोरियम है जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है और उसके जो फर्निशिंग के कार्य हैं उसके लिए शासन से अतिरिक्त बजट की मांग की गई है और ये उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र उसका बजट आवंटित हो जाएगा। इसके अलावा वहां पर एक तीतरों के झारवन में सियासत की गर्मी बढ़ी। समाजवादी पार्टी की पीडीए जन पंचायत में नेताओं ने बीजेपी को घेरा और 2027 की रणनीति पर किया मंथन। सहारनपुर के तीतरों क्षेत्र के झारवन स्थित चौधरी फार्म हाउस में समाजवादी पार्टी के बैनर तले पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में MLC किरण पाल कश्यप, जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों को घेरा। वक्ताओं ने कहा कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर मेहनत की जाए तो जीत पक्की है। चौधरी इंद्रसेन और विनोद तेंजियान ने भी लोगों से एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। इस मौके पर कई प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहे। मास्टर भुलन सिंह, राजेश शर्मा, चौधरी नक्षत्रपाल, दानिश कुरैशी, भूरा मंसूरी, आसिफ अब्बासी, टोनी प्रधान, अनुज तनवीर राणा और चौधरी विक्रम सिंह समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और ग्रामीण पंचायत में शामिल हुए। पटवारी हो गए तो फार्मा होगा, उसको भरवा कर जुड़वा देना, और जो विपक्ष वालों ने फर्जी बनवा दी वो गांव का आदमी पहचान सके। ये नेता हम लोग नहीं पहचान सकते, हमें क्या पता गांव का आदमी को पता ही यहाँ का है या नहीं है, या फर्जी है या असली है। जो फर्जी बन गया उसका भी फार्मा होगा। चुनाव को आप लोगों को कोई
हरा नहीं सकता। और संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर क्या है जो यहाँ पे खातों पे इन्होंने पाबंदियां लगा रखी। यहाँ देहात में, रूरल एरिया में भाई किसके पास कौन सी कमाई है इतनी बड़ी? हर चीज पे टैक्स। अगर बैंकों का लगा 1185 करोड़ सिर्फ सरकारी जो बैंक है, प्राइवेट छोड़ दीजिए, 1185 करोड़ रुपया इन्होंने, ये जो आप पे SMS या ये जो चीज आवे नहीं जो कटौती हो, वो क्या किसान क्रेडिट कार्ड पे GST नहीं कटती? जब बनवावे हम GST लगे नहीं लगे? तो जो मजदूर है हमारे, सहारनपुर के तीतरो झारवन स्थित चौधरी फार्म हाउस पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए जनपंचायत का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने 2027 चुनाव को चुनौतीपूर्ण बताया और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मेहनत करने का आह्वान किया। इस मौके पर चौधरी इंद्रसेन, विनोद तेंजियान, मास्टर भुल्लन सिंह, राजेश शर्मा, टोनी प्रधान, दानिश कुरैशी, भूरा मंसूरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो सरकार के अंदर बैठे हैं उनका तार काटने का काम इस सरकार के अंदर बड़े काम हो रहा है। बहुत खुश हुए थे आप। सिलेंडर भी 400 रहता, फ्री में मिलने का हो जाएगा, पेट्रोल डीजल भी कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, गुलाम बनाकर रखने का काम कर दिया। 5 किलो अनाज जो आज से नहीं है, योजना पहले से थी, पहले 2 रुपए किलो। थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित अभियुक्त कृष्ण गोपाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ वादी रामदास सैनी की तहरीर पर थाना सदर बाजार में मुकदमा किया गया था दर्ज। पुलिस ने उसे ITC रोड पर रेलवे खंडहर के पास से गिरफ्तार किया। सपा की पीडीए पंचायत में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है और असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। रुद्रसेन ने कार्यकर्ताओं से 2027 की तैयारी में जुटने का आह्वान किया और बदलाव की आवाज बुलंद की। अब वो मैं यहाँ कर नहीं सकता, मेरा जी सरकार उगाड़ी देने को मैं दे नहीं सकता, क्योंकि इसके काम ही सारे ऐसे हैं। आज तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ देश के अंदर जो इस सरकार के नाम लिखा जाए, न प्रदेश के अंदर हुआ न देश के अंदर हुआ। और होगा कैसे? इन जनता के दुख दर्द से जब कोई मतलब ही नहीं है। ना योगी जी के जब का दोस्त है, ना मोदी जी के जब का दोस्त है। तो हमारे थारे बस तो हमारा तमा है ना, वह हमारों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे। ना वे खेती करते ना खेती करते, खेती भी हमारा आप करें। उन्हें तो मुझे बता खेती में क्या हो क्या नहीं होता, तो उसका दुख भी हमें होगा। मजदूरी हमारे करें। पीडीए जनपंचायत में समाजवादी नेता नक्षत्रपाल सिंह और सभासद दानिश कुरैशी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ा है और हर वर्ग परेशान है। पंचायत में जनता से आह्वान किया गया कि 2027 में सपा को मजबूत विकल्प बनाकर बदलाव लाना होगा। 76 दुकानें नगर पालिका ने आवंटित की है, जिसमें कहीं भी हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। जो ये ठेकेदार बने फिरते हैं, इनसे सवाल आने वाले चुनाव में आप लोग करने का काम करना कि जिस टाइम हमें कुछ देने का काम हुआ तो आप लोग ऐसे बन के बैठ गए जैसे हम लोगों को जानते ही ना, और जो चुनाव में वोट देने का नंबर आएगा। लोगों ने आपसे कही, और पीडीए का फार्मूला जो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है, किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को मिटाने का, खत्म करने का, जो सच्चाई और
सहारनपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अब्दुल कादिर नाम के शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से काफी मात्रा में अवैध चरस बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ NDPS तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सिर्फ NP TV।